नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टाउन स्थित पार्टी कार्यालय में श्रद्धापूर्वक मनाई गांधी एवं शास्त्री जयंती। भाजपा ने टाउन स्थित राज्य चिकित्सालय में साफ सफाई कर मनाया लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिवस। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने पीडब्ल्यूडी द्वारा लाखों रुपए की लागत से निर्मित सड़कों का किया लोकार्पण। मरुधरा विचार मंच द्वारा सामाजिक सरोकारों के तहत टाउन स्थित शास्त्री पार्क में किया गया पौधारोपण। भट्टा कॉलोनी के वशिंदों ने मोहल्ले में टावर लगाए जाने का किया विरोध, प्रशासन से की लिखित में शिकायत। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को टाउन स्थित पार्टी कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई। जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से सोमवार को टाउन स्थित पार्टी कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। पुष्पांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र और माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर मौजूद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सच्चाई के मार्ग पर चलने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा के साथ सत्य से परिचय कराने वाले महात्मा गांधी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। गांधी जी ने हमेशा देश के उत्थान एवं अखंडता का पाठ पढ़ाया था। आज वो पूरी दुनिया में पूजनीय है। महात्मा गांधी ने देश के साथ साथ पूरे विश्व में आंदोलन को एक नए रूप में परिभाषित किया। उनके अहिंसा के सिद्धांत का आज भी पूरा विश्व लोहा मानता है। वहीं दूसरी ओर एक गरीब परिवार से निकले लाल बहादुर शास्त्री अपनी ईमानदारी और मेहनत के बलबूते प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य है गांधी की ओर से दिखाई गए हिंसा व सच्चाई के रास्ते पर चलना है, क्योंकि महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बताए मार्ग पर चलकर ही देश तरक्की कर सकता है। देश के सभी लोगों को गांधी जी के बताए सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना होगा। उनको यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कांग्रेस नेता मनोज सैनी ने कहा कि महात्मा गांधी ने जातिवाद को खत्म करने का काम किया। महात्मा गांधी ने सत्य की राह पर चलकर सत्याग्रह की नींव रखी। महात्मा गांधी की वजह से लोग आज आजादी की सांस ले रहे हैं। कार्यक्रम में दयाराम जाखड़, सुभाष करीर, इशाक खान, विजेंद्र साई, संदीप सियाग, हेतराम भाटी, संजय पूनिया, मुकेश डेड़ू, करणी सिंह राठौड़, ओम प्रकाश सोनी, रविंद्र बेनीवाल, अनिल लांबा, जयप्रकाश डूकिया सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज इलाकावासियों को मेरी तरफ से सभी इलाकावासियों को, कांग्रेस जनों को महात्मा गांधी जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर शुभकामनाएं। मैं सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कहता हूँ सच्ची श्रद्धांजलि महात्मा गांधी जी को, शास्त्री जी को यही होगी, वह यूनिटी रखें और भाईचारा बनाए रखें। सभी आपस में मिलजुल के रहें, बैर भाव न रखें किसी से। सभी अगर आप मित्रता से, घनिष्ठता से रहेंगे तो मेरे ख्याल से उन महानुभावों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। मेरी ओर से हार्दिक दिली मुबारकबाद सभी को। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में हमें सभी कार्यकर्ताओं को गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जिस तरह से आज देश के अंदर जो माहौल अराजकता का फैला हुआ है और गांधी जी ने जिस तरह से एक जो लड़ाई लड़ी लाठी से और कभी गोली नहीं चलने दी, कभी हिंसा नहीं होने दी, अहिंसा के मार्ग पर चलने का सभी ने संकल्प लिया। मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यहाँ आभार प्रकट करता हूँ और गांधी जी मार्ग पर चलने का इन सबको आह्वान करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने टाउन स्थित राज्य चिकित्सालय में साफ सफाई कर स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा टाउन स्थित राज्य जिला चिकित्सालय में साफ सफाई कर और गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राजकीय चिकित्सालय में स्वच्छता अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान के तहत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस ऐतिहासिक अभियान का नतीजा है कि हम सब साफ सफाई को लेकर अनुशासित हो गए हैं। आमजन अब स्वच्छता को मिशन के रूप में ले रहा है। निसंदेह ये देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री का देश के प्रति समर्पण भाव का नतीजा झलकता है। इस अवसर पर पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, विकास गुप्ता, अश्विनी नारंग, विक्रम सिंह, विकास शर्मा, परवीन कटारिया, विनोद वर्मा, रमेश पेंटर, जसकरण ढिल्लो, दौलतराम गुप्ता, राजपाल सोनी, मदन पूनिया, देवकीनंदन चौधरी, कुलवंत वर्मा, गजेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, शुभेंद्र सिंह, जगदीश खत्री, विजय स्वामी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज गांधी जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल और जंक्शन मंडल के कार्यकर्ताओं ने आज राजकीय जिला चिकित्सालय परिसर में महात्मा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत करी है।
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जिस प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन ने पूरे देश भर में जो जागरूकता, एक छोटे बच्चे से लेकर और बड़ों तक जो स्वच्छता के प्रति जो जागरूकता आई है, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही आवश्यक कार्य है, जो कि क्योंकि स्वच्छता हम सब के लिए आवश्यक है। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से भी कार्यकर्ताओं ने ये संकेत दिया है, ये संदेश दिया है कि हम सब स्वच्छता को अपनाएं। आज राजकीय चिकित्सालय में ये स्वच्छता अभियान शुरू करके और निरंतर लगातार पूरे जिले भर के अंदर कार्यकर्ता इस स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाएंगे। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने आज ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों रुपए की लागत से बनाई गई सड़कों का लोकार्पण किया। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने मंगलवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई सड़कों का लोकार्पण किया। कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत चंद्रा ने बताया कि विधायक चौधरी विनोद कुमार ने मंगलवार को चंद्रा बस स्टैंड से RRW माइनर तक 53 लाख से निर्मित सड़क, नवा बाईपास से चंद्रा तक 88 लाख की लागत से निर्मित सड़क, संपर्क सड़क संपत नगर से सोन सिंह प्रधान की ढाणी तक लगभग 1 किलोमीटर की सड़क, 27 लाख से निर्मित 6 KKW, 3 KKW सड़क से 9 mm के तक 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सड़क का लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि उक्त सड़कों के निर्माण से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी। ग्रामीण एक गांव से दूसरे गांव तक आने जाने में सुगम रास्ते का प्रयोग कर सकेंगे। इस मौके पर गुरमीत चंद्रा के अलावा जी सिंह लंबरदार, गुरमीत सिंह लंबरदार, मोहन सिंह पटवारी, हरदेव सिंह, बलजीत सिंह, बलतेज सिंह, मक्खन सिंह, हैदर अली, लाभ सिंह, अर्शदीप, गुरविंदर सिंह, हरनेक सिंह आदि मौजूद रहे। और अगर सड़क देखिए बंदे आदमी और इस सड़क में आगे भी लेके जाऊंगा ताकि लोगों ने सुविधा। मेरा ख्याल में कोई भी मारा है इसको गाँव मुख्यमंत्री जी मेहरबानी इसको रुपया दिया और हर गाँव और मैं तो आई लोगों ने कहा भी थे दोबारा रिपीट करो कांग्रेस पार्टी पूरा अपना जगह पूरा काम रह गया, मैं भी आप पूरा करें। तो काम में कोई कमी हो रही है, खड़ा बनने लग रही है, सड़कें बनने लग रही है, लोगों ने हर आदमी ने एक सुविधा मिलने लग रही है। 25 लाख रुपया मुफ्त इलाज होने लग रही है। हमारे मोर्ची जी हमारे गिरदा और एक का जो इलाज का जो गोटा बदलाना है तो भांगड़े में गोटा बदलने लग रही है। 500 आदमी गोटा बदला लिया। तो भाई अशोक गहलोत जी ने बहुत बहुत धन्यवाद है जगह आदमी गरीब है आम आदमी वास्ते और लोगों ने बड़ी भारी गई। मरदुरा विचार मंच द्वारा सामाजिक सरोकारों के तहत टाउन स्थित शास्त्री पार्क में स्वच्छता अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। देश का लाल कैसा हो, लाल बहादुर शास्त्री जैसा हो। शास्त्री जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शास्त्री जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री व महात्मा गांधी की जयंती पर सामाजिक संस्था मरुधरा विचार मंच द्वारा सामाजिक सरोकार के तहत स्वच्छता अभियान चलाकर पौधारोपण किया गया। मंच के संयोजक प्रदीप ऐरी ने बताया कि सोमवार को शास्त्री जयंती पर टाउन में किराना भवन के पास शास्त्री पार्क में मंच सदस्यों ने साफ सफाई कर श्रमदान किया। इसके पश्चात पार्क में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर दुग्धाभिषेक कर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। वक्ताओं ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी पर विचार व्यक्त कर उनके आदर्शों को आत्मसात करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। वे सादगी भरा जीवन व्यतीत करते थे और मुसीबतों में भी शांत बने रहते थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले शास्त्री जी ने रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य उद्योग मंत्री और गृह मंत्री का भी कार्यभार संभाला था। वे स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वे ईमानदारी और मानवता जैसे गुणों के लिए जाने गए और मृत्यु उपरांत उन्हें भारत रत्न भी देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद मंच सदस्यों ने पार्क में पौधारोपण किया। इस दौरान भवानी शंकर शर्मा, कृष्ण पायल, सौरभ शर्मा, प्रवीण मोदी, प्रवीण गोयल, प्रभुराम जांगीर, मुरलीधर सोनी, संजय सेन, जय भगवान सोनी, राजेंद्र वर्मा, विनोद वर्मा, बलदेव सिगलीगर, राजपाल, संदीप छाबड़ा, अश्विनी डुमरा, जुगल किशोर गौड़, अशोक गर्ग, राजेंद्र डोडा, वेदपाल गुजर, जितेंद्र मित्तल, हरि खदरिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती के अवसर पर मरुधरा विचार मंच हनुमानगढ़ द्वारा आज पौधारोपण व पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम था। सर्वप्रथम आज शास्त्री जी की यहाँ पे जो मूर्ति विराजित है उसका दुग्धाभिषेक किया गया, यहाँ पे सफाई अभियान किया गया और उसके बाद उन्हें पुष्पांजलि देने के बाद, माल्यार्पण करने के बाद यहाँ पर उनकी याद में यहाँ पर वृक्ष लगाए गए हैं। और सभी से निवेदन है कि
हमारे जो महापुरुष जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारे को बुलंद किया था, ऐसी शख्सियतों को भूले नहीं, ये याद रखें, क्योंकि ये हमारी धरोहर हैं और हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। मरुद्रा विचार मंच ने एक अभियान शुरू किया है हमारे हर चौक चौराहों को साफ सफाई करने का। शहर में जो भी सार्वजनिक जगह है वहाँ पे हर हफ्ते लगातार कार्यक्रम चलेंगे, जहाँ पे साफ सफाई अभियान होगा और पौधारोपण का अभियान चलेगा। आज से इस अभियान की शुरुआत की गई। मरुधरा विचार मंच हनुमानगढ़ की ओर से जितने भी यहाँ पूरे हनुमानगढ़ के अंदर, बाद में तो इसको वृहद स्तर पर लिया जाएगा, अभी केवल हनुमानगढ़ में जितने महापुरुषों की मूर्तियाँ जहाँ भी स्थापित हैं उनकी साफ सफाई और दुग्धाभिषेक हर सप्ताह एक मूर्ति को लेकर के उसके आसपास सफाई, और हर महापुरुष जो भी अपने विराजित हैं शहर के अंदर उनकी मूर्तियों की साफ सफाई और दुग्धाभिषेक के बाद उसके आसपास की सफाई और पौधारोपण के कार्य का शुभारंभ आज माननीय शास्त्री जी की जयंती पे शुरुआत की गई है इस कार्यक्रम की। मरुधरा विचार मंच हनुमानगढ़, पूरे हनुमानगढ़ के महापुरुषों में जितने भी विराजित महापुरुष हैं उन सब की मूर्तियों पे और उसके आसपास साफ सफाई का अभियान हाथ में लिया, आज इसकी शुरुआत की है। जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के मौके पर सोमवार को जिला मुख्यालय पर सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के मौके पर सोमवार को जिला मुख्यालय पर सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। सुबह 7 बजे शुरू हुई सद्भावना दौड़ का आयोजन जंक्शन स्थित जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र राजीव गांधी स्टेडियम से कलेक्ट्रेट तक एवं वापसी राजीव गांधी स्टेडियम तक करीब 5 किलोमीटर तक किया गया। सद्भावना दौड़ में करीब 200 बच्चों ने भाग लिया। सद्भावना दौड़ को यातायात प्रभारी विजेंद्र शर्मा, खेल अधिकारी शमशेर सिंह बेडियो, हंसराज जाजेवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छात्र छात्रा वर्ग में प्रथम 3 स्थान पर रहे प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर व अहिंसा बोर्ड के सह संयोजक तरुण विजय ने ट्रैक सूट वितरित किए। सभी प्रतिभागियों के लिए राजीव गांधी स्टेडियम में अल्पाहार की व्यवस्था की गई। खेल अधिकारियों ने बताया कि बालक वर्ग में प्रथम राजपाल पुत्र महावीर सिंह, द्वितीय रवि कुमार पुत्र गोविंद सिंह, तृतीय जसपाल सिंह पुत्र गुरुदेव सिंह को सम्मानित किया गया। इसी प्रकार बालिका वर्ग में प्रथम आरती पुत्री दारा सिंह, ममता पुत्री मोहनलाल व राजकिरण पुत्री गुरसेवक सिंह को भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म अवसर पर सद्भावना दौड़ का कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें बच्चों ने भाग लिया। करीबन 200 सद्भावना दौड़ के अंदर, और अभी बच्चों के लिए पहले 3 बच्चों के लिए ट्रैक सूट है, 3 बच्चे व 3 बच्चियां, और अल्पाहार की व्यवस्था करवाई गई। प्रशासन की ओर से यातायात व्यवस्था बढ़िया रही और एम्बुलेंस भी यहाँ पे थी और बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। संदेश यही है कि हमें नशों से दूर रहना है और किसी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करना, और हमें अपने सेहत का ध्यान रखना है, और फिट इंडिया की तरह ये भी एक नियम है। नगर परिषद द्वारा आज स्वच्छता पखवाड़े के तहत स्वच्छता सैनिकों को सम्मानित किया गया। नगर परिषद द्वारा आज टाउन स्थित स्वच्छता कर्मियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विभाग के अधिकारी सुभाष बंसल ने की। कार्यक्रम में बोलते हुए पार्षद जाकिर हुसैन कैम खानी ने सफाई कर्मियों को स्वच्छता सैनिकों का संबोधन देते हुए उनके कार्य की श्लाघना की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सैनिकों की वजह से ही आज हनुमानगढ़ सफाई की रैंकिंग में बराबर उच्च स्थान पर बना हुआ है। जाकिर हुसैन ने कहा कि स्वच्छता तमाम जीव जंतु और प्राणियों की पहली आवश्यकता है। यदि हम आसपास का वातावरण और समय को स्वच्छ रखेंगे तो बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी इसी प्रकार स्वच्छता सैनिक अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए शहर को स्वच्छ रखेंगे। कार्यक्रम में पुष्पेंद्र सिंह शेखावत सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जब शहर के अंदर जो पहचान हमारी राजधानी में और राष्ट्रीय स्तर पर बनती है वो आपके प्रयासों से बनती है, और आपका सम्मान करने पर जो हर्ष शहर को हुआ है वो हर्ष है जो किसी को स्वस्थ रख सकता है, किसी को बीमारी मुक्त रख सकता है, वो कार्य आप द्वारा किया जाता है। इसलिए इस जगह पर आज गांधी जयंती है और गांधी जी का सत्य अहिंसा के साथ साथ स्वच्छता पर जो उनका एक ऐसा मोटिवेशन जो पूरे विश्व को हमने संदेश दिया, वो आपका संदेश विश्व तक गांधी जी के विचारों से ओतप्रोत है। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में ये सफाई पखवाड़ा चलाया गया था, जिसका आज कल श्रमदान किया गया था 11 से 12 बजे, और आज ये जो सफाई सैनिक है हमारे उनको सम्मानित किया गया है नगर परिषद स्तर पे। आज ये सम्मान दिया है करीबन 25 लोगों को, इसके लिए सब बधाई के पात्र हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। 2 अक्टूबर आज गांधी जयंती के शुभ पावन अवसर पर नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा हमारे स्वच्छता
सर्वश्रेष्ठ सैनिकों का सम्मान किया गया। यह सम्मान गांधी जी के मार्गदर्शनों में से एक है, क्योंकि स्वच्छता किसी भी जीव जंतु और प्राणी के लिए सबसे पहली और प्राथमिक आवश्यकता है। और हमारे हनुमानगढ़ नगर परिषद की जिस प्रकार से रेटिंग है वो हमारे इन सर्वश्रेष्ठ सैनिकों की वजह से है। और हनुमानगढ़ में शायद पिछले कुछ गत वर्षों से जो सफाई का कार्य है वो उच्चतम स्तर से उच्चतम स्तर का हो रहा है। और आज हम ये सारा संकल्प किया कि उन्होंने जिस प्रकार से शहर को स्वच्छ रखा है, आगे भी हमारे शहर को हम सब नागरिक मिलकर इनके सहयोग से हमेशा स्वच्छता बनाए रखेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों का। लॉयंस क्लब द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर टाउन स्थित राजकीय चिकित्सालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की गई। लायंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा महात्मा गांधी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में लगी महात्मा गांधी की मूर्ति पर क्लब सदस्यों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने उपस्थित सदस्यों से स्वच्छता अभियान में भाग लेकर स्वच्छता के प्रति आम आदमी को जागरूक करने का आह्वान किया। इस मौके पर गौरव वैद, राजेश दादरी, राधाकृष्ण सिंगला सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। हमारे लॉयंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा 1 से 9 तारीख तक सेवा सप्ताह पूरे विश्व में मनाया जाता है, जिसमें हम 1 से 9 तारीख को प्रतिदिन विभिन्न सेवा परमो धर्म सिद्धांत के अंतर्गत हम समाज के लिए विभिन्न सेवा के कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत कल हमने एक ब्लड कैंप लगाया था और आज हम विश्व शांति रैली निकाल रहे हैं। इस विश्व शांति रैली महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक संदेश है। इसमें पूरे विश्व को हिंसा और क्रूरता से दूर रखने के लिए हमको यह रैली बिल्कुल अच्छे तरीके से मनानी चाहिए। और उसमें विश्व की शांति के लिए मैं एक सबसे यही आशा करता हूँ कि पूरे विश्व में इसके लिए शांति कायम हो और सब भाईचारा और प्रेम भाव से पूरे विश्व में शांति कायम हो। जंक्शन की भट्टा कॉलोनी में मोबाइल कंपनी का टावर लगाने का वार्ड वासियों ने विरोध करते हुए प्रशासन से लिखित में शिकायत की है। जंक्शन के वार्ड 15 भट्टा कॉलोनी में मोबाइल कंपनी का टावर लगाने का वार्ड वासियों ने विरोध किया। सोमवार को वार्ड वासियों ने मौके पर एकत्रित होकर टावर लगाने का विरोध करते हुए किसी भी हालत में टावर न लगने देने की चेतावनी दी। इसकी लिखित शिकायत अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर भी की गई। वार्ड वासियों ने बताया कि वार्ड 15 भट्टा कॉलोनी में दीपक सिंगला नामक व्यक्ति की ओर से अपने घर की छत पर एयरटेल कंपनी का मोबाइल टावर लगवाया जा रहा है। यह क्षेत्र आबादी क्षेत्र है तथा इसके पास ही 3 स्कूल भी संचालित है। टावर से निकलने वाली घातक किरणें मोहल्ले वासियों स्कूलों के बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेंगी, इसलिए टावर लगाने पर रोक लगाना अति आवश्यक है। वार्ड वासियों ने मोबाइल कंपनी का टावर लगाने पर तुरंत रोक लगाने की प्रशासन से मांग की है। इस मौके पर विकास बड़गुजर, देवेंद्र, भूपेश पुनिया, जगदीश प्रसाद, रेखा, मंजू, अमित कुमार, शौकत अली, भगवती देवी, सुभाष कुमार, पूजा लता, नंद किशोर, रेणु बाला आदि मौजूद रहे। के पास ये टावर लग रहा है साहब, और ये जो एयरटेल का टावर लग रहा है 5G टावर है, अरे सब हमारे मोहल्ले वालों को आपत्ति है सबको। हम चाहते हैं अभी टावर ना लगे और ये कह रहे हैं परमिशन है, परमिशन थी होती ना हो, उससे हम मोहल्ले वालों को आपत्ति है। परमिशन होती, परमिशन भी ये भी होता है, अभी पड़ोसियों को भी गवाह होना चाहिए। अभी आपके पास मोहल्ले में टावर लग रहा है, परमिशन दे रहे हो नहीं दे रहे, अब उससे हमें कोई फर्क नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं, मोहल्ले में बुजुर्ग लोग हैं ज़्यादा, टावर नहीं लगा, मोहल्ले वाला आज इसलिए इकट्ठे हुए भी टावर नहीं लगने देना चाहते। हाँ पुलिस आई, पुलिस आई है, मौका देख के गई है, सारा काम रुकवाया है पुलिस ने। अब एसडीएम साहब से मिलेंगे हम सारे मोहल्ले वाले से जाके, हम तो विरोध करेंगे, पूरा टावर लगने नहीं देंगे, पूरा विरोध करेंगे, अब नहीं लगने देंगे टावर। हमारे यहाँ पड़ोस में मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, ठीक है, जिसकी ना तो हमें कोई जानकारी थी, ठीक है, मौके पे हमने देखा है, रातों रात इन्होंने ये कार्रवाई की है। मौके पे आके हमने देखा है ये चीज़, ठीक है, तो हमने जो लेबर लगी हुई थी नीचे अर्थिंग के लिए, उनको हमने बोला जी आप बंद करो ये चीज़,
ठीक है, हम बातचीत करें। पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई है, पुलिस ने काम रुकवाया है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं एसडीएम साहब के पास, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए ज्ञापन देने के लिए। जी हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे घर में छोटे बच्चे बुजुर्ग भी हैं, तो इसका रेडिएशन से भली बाती वाकिफ़ है हम, किस तरह रेडिएशन होता है इस चीज़ से। ये अपने सुरेंद्र जी हैं, ठीक है, सुरेंद्र कुमार जी सिंगला हैं, ठीक है, इनके घर पे लग रहा है टॉप फ्लोर पर। ठीक है, इनसे बातचीत भी, इन लड़के से मेरी बात हुई है फ़ोन पर, वो कहते हैं नगर परिषद से हमने परमिशन ली हुई है। यातायात पुलिस ने सोमवार को गांधीवादी तरीके से समझाइश करते हुए वाहन चालकों से यातायात नियमों की पालना करने का आह्वान किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर यातायात पुलिस ने सोमवार को गांधीवादी तरीके से समझाइश करते हुए वाहन चालकों से यातायात नियमों की पालना करने का आह्वान किया। टाउन स्थित यातायात पुलिस थाना के सामने हुए कार्यक्रम में यातायात थाना प्रभारी विजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में जवानों के साथ गांधी व शास्त्री की वेशभूषा धरे स्कूल के छोटे बच्चों ने बिना हेलमेट दुपहिया चला रहे वाहन चालकों को रोककर हेलमेट लगाने के लिए समझाइश की। उन्हें घर से दुपहिया पर निकलते समय हेलमेट लगाने की बात कही। इस मौके पर पंडित गिरिराज शर्मा, कुलदीप शर्मा, नीता शर्मा आदि मौजूद रहे। इससे पूर्व गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छता अभियान के तहत यातायात पुलिसकर्मियों ने थाना की साफ सफाई भी की। नहीं चलाओगे, नशा पता नहीं करोगे, ठीक है, हेलमेट लगाओगे और अपने अपने लाइसेंस गाड़ी के कागजात पास में रखोगे। आज गांधी जयंती पर्व है, इसके ऊपर आपको आज चेतावनी दी जाती है। आज के बाद में आप हेलमेट लगा के ही मार्केट में आएंगे, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर पुलिस थाना यातायात हनुमानगढ़ में स्वच्छता अभियान के तहत पूरे थाने की साफ सफाई जवानों ने की है। और इसी अभियान के तहत हमने श्री गिरिराज जी और कुलदीप जी शर्मा जी की स्कूल से जो बच्चे आए हैं, उन्होंने वाहनों को रोक करके और यातायात नियमों की जानकारी दी, हेलमेट लगाने की जानकारी दी। और आज विशेष लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, उस पर्व पर भी लाल बहादुर जी शास्त्री यहाँ हमारे थाने पर पधारे। उन्होंने भी गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी ने वाहनों को रोक करके और यातायात नियमों की जानकारी दी। हम सभी ट्रैफिक पुलिस थाने में इकट्ठे हुए हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का और हमारे राष्ट्रपिता जी का जन्मदिन है। वैसे तो राजस्थान के अंदर छुट्टी की गई है, सभी विद्यालयों की छुट्टी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें इसकी छुट्टी नहीं करनी चाहिए, इसको एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। और आज हमने ट्रैफिक पुलिस थाने में विजेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर गिरिराज शर्मा जी, कुलदीप शर्मा जी, सभी ने मिलकर जितने भी बिना हेलमेट के हैं या नहीं है या ट्रिपल सवारी हैं, उनको निर्देश दिए कि आप अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें, जिससे कि जान माल का खतरा ना हो। आपकी जान बहुत कीमती है। आप बाहर निकलें, भी घर से बाहर जाएं, हेलमेट लगा के जाएं। भारतीय सिंधु सभा की एक बैठक जंक्शन स्थित गांधीनगर में आयोजित हुई। बैठक में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। भारतीय सिंधु सभा की जंक्शन इकाई की बैठक सोमवार को जंक्शन में आयोजित हुई। बैठक में समाज के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। इसमें धर्मदास सावलानी अध्यक्ष, टीकमदास कटारिया, प्रेम पेशवानी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महेंद्र पोपटानी, सुभाष लोकवानी को उपाध्यक्ष, वीरेंद्र कार्यानी को सचिव, अशोक केवलानी को कोषाध्यक्ष एवं जेठानंद कार्यानी को प्रचार मंत्री नियुक्त किया गया। इसी के साथ साथ कार्यकारिणी सदस्य के रूप में तोलाराम मखीजा, मोहनलाल बोदीजानी, वासुदेव गिदवानी, नथुराम केसवानी, जनक राज नानकानी, सुमित कुमार गिदवानी, मोहनलाल टेकवानी, हरीश कुमार केसवानी, राजकुमार गिदवानी, अजय कुमार पीताम्बर, तोलाराम बोदीजानी, आसनदास रुगवानी, राजकुमार कार्यानी, विक्की पोपटानी, चंद्र प्रकाश कार्यानी, इंद्र कुमार परलानी को नियुक्त किया गया। अध्यक्ष धर्मदास सावलानी ने बैठक को संबोधित करते हुए सिंधी संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया। भारतीय सिंधु सभा की हनुमानगढ़ जंक्शन की इकाई का चुनाव हुआ। हनुमानगढ़ जंक्शन की इकाई का मैं अध्यक्ष नियुक्त किया गया हूँ, जिसके तहत मैंने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया, जिसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री टीकमचंद जी कटारिया, श्री प्रेम पेशवानी, उपाध्यक्ष श्री महेंद्र पोपटानी, श्री सुभाष लोकवानी जी, सचिव श्री वीरेंद्र कार्यानी और कोषाध्यक्ष श्री अशोक जी केवलानी एवं प्रचार मंत्री श्री जेठानंद कार्यानी को नियुक्त किया एवं माननीय सदस्यों लोग को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। भारतीय सिंधु सभा इकाई का जो कार्य है वो सिंधी संस्कृति को बढ़ावा देना है। हम सिंधी बच्चों, महिलाओं एवं बुजुर्गों के लिए सेवा कार्य करना है।
और समय समय पर इसके सांस्कृतिक प्रोग्राम एवं कार्यशालाएं आयोजित होती हैं। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ की ओर से कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि इसी प्रकार के अनेक कार्यक्रम विभिन्न विद्यालयों में भी आयोजित करवाए जा रहे हैं। इस मौके पर अहिंसा बोर्ड के सह संयोजक तरुण विजय ने कहा कि कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के अलावा आमजन ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि हमें गांधी जी की दिखाए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर समाज को आगे लेकर जाना है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के जीवन शास्त्र, उनके सिद्धांतों की प्रासंगिकता वर्तमान में बहुत ज्यादा है। तरुण विजय ने कहा कि यदि हम गांधी जी के दिखाए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे तो जीवन में अनेक कठिनाइयां स्वतः ही हल हो जाएंगी। आज 2 अक्टूबर को लेके पूरे जिले में हर जगह पे सर्वधर्म सभा की जो प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के मद्देनजर जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त सभी कॉलेजों में, सभी फंडों में भी इस तरह के जो आयोजन आज किए जा रहे हैं। आज महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में हनुमानगढ़ जिला शांति अहिंसा विभाग की तरफ से जिला मुख्यालय पर हर उपखंड स्तर पर हमने गांधी जी की जयंती को धूमधाम से मनाया है। गांधी जी के जो सिद्धांत हैं उन्हें मैं तो आज यही कहना चाहूंगा, जो भी यहाँ उपस्थित हैं, हमें गांधी जी के सिद्धांतों पर चलना चाहिए। गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि जब भी है जब हम गांधी जी के बताए हुए मार्ग पे चले। हमारे राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पूरे भारत में एक राजस्थान ऐसा है जहाँ शांति व अहिंसा विभाग का गठन किया है और शांति व अहिंसा विभाग का गठन करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हम गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुँचाएं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।